आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मैं उस टॉपिक पे आई हूँ जो सामाजिक गतिविधि में एक विद्रोह का रूप ले रहा है। यूजीसी जो सरकार जिसको लागू करने की सोच रही है, और इसको मैं अपने धर्म ग्रंथों से जोड़ के बताती हूँ कि ये क्या है और यूजीसी क्यों नहीं होना चाहिए समाज के अंदर में। क्योंकि देखिए, पुरुष सूक्त का जो श्लोक है ऋग्वेद में, उसमें कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वेषम पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका मतलब होता है कि ब्रह्म के अंग से चारों की जो उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरण से, तो सबके कार्य बटे हुए हैं। ब्राह्मणों का कार्य था अध्ययन, ज्ञान देना, यज्ञ करना, तप करना। क्षत्रिय चूंकि भुजाओं से निकले थे तो ये भुजाओं से सशक्त होते थे, तो समाज की रक्षा का भार जो था वो क्षत्रियों पे था। और वैश्य जंघाओं से निकले थे, व्यापार, कृषि, पशुपालन आदि जो है ये वैश्यों के जिम्मे था। और शूद्र जो सबसे ज़्यादा अहम थे, जो समाज को गति देते थे, वो थी उनकी सेवा। और इसका जो आधार था वो सिर्फ गुण धर्म के हिसाब से बटा हुआ था। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्णमया सृष्ट गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। ये उन्होंने कोई जाति धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं बांटा था, गुण धर्म के आधार पर बटा हुआ था। तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया इसको, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, पता नहीं कितने हमने बना दिए इसको। सबकी कार्य क्षमता अलग होती है, सबकी बुद्धि अलग होती है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जिन लोगों ने ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों का अलग अलग क्या कहते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से सहायता देनी, खास करके पढ़ाई लिखाई में आरक्षण देना शुरू किया, वो उनको ही कमज़ोर करने के बराबर है, या फिर ब्राह्मणों को कमज़ोर, सवर्णों को कमज़ोर करने के बराबर है। क्योंकि बौद्धिक स्तर सबका वाकई अलग अलग होता है। अगर आपने एक ही जैसा रखा कि अगर 50 मार्क्स का पेपर होता है कोई, और 50 मार्क्स में से सब ने, चारों वर्ण ने 45 45 45 लिया, ऑब्वियसली आप इसको क्या कहते हैं, वो उत्तराधिकारी है हर एक चीज़ों का, वो अपने रिजल्ट का उत्तराधिकारी है। लेकिन आपने कहा कि नहीं, 50 मार्क्स में से अगर 10 मार्क्स मिलेगा ओबीसी को तब भी वो 50 उत्तीर्ण कर लेगा, और जनरल अगर 30 मार्क्स भी लेके आएगा तो भी वो उत्तीर्ण नहीं होगा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन सवर्णों के लिए है। ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो यूजीसी को कहा जा रहा है, समानता का अधिकार, वो नहीं, वो सवर्णों के लिए असमानता का अधिकार है, ये मैं भी मानती हूँ, और ये नहीं होना चाहिए। आप जो वर्ग सदियों से जिसका दिमाग ज़्यादा क्षमतापूर्ण है, उसको आप नीचे कैसे गिरा सकते हैं? क्योंकि आपका बौद्धिक स्तर, उसकी क्षमता केवल बाहरी ज्ञान पर डिपेंड नहीं होता, आपके डीएनए में भी डिपेंड होता है। तो अगर वो बौद्धिक स्तर ब्राह्मण के तरफ से आ रहा है, क्षत्रिय का, अब ब्राह्मण के बच्चे में अध्ययन की क्षमता ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही है, ज्ञान ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी जो उसके घर की परंपरा है, जो ब्लड में डीएनए आ रहा है, बहुत कुछ मायने रखता है उसके बौद्धिक क्षमता के लिए। इसी तरह क्षत्रिय के घर में शूरवीरता ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके डीएनए में वो चीज़ें आ रही हैं। वैश्यों के घर में जो वैश्य क्रय विक्रय का जो सिस्टम है, वो उन बच्चों में ज़्यादा होगी, उनको जल्दी समझ आएगा, क्योंकि उनके डीएनए में भी ये चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह
जो चौथे वर्ण हैं उनके अंदर सेवा भावना ज़्यादा होगी। तो आप कहेंगे जिसके अंदर सेवा भावना ज़्यादा है वो क्या कहते हैं वेद का पाठ कर ले, आप उसके लिए टॉर्चर कर रहे हैं ना। आप कहेंगे जो यज्ञ कर रहा है, जो तपस्वी है, जो तपस्या बहुत जल्दी कर सकता है, जो तप करके समाज को एक ज्ञान बांट सकता है, उसको आप कहें कि नहीं क्या कहते हैं तुम ये चमड़ा का काम कर लो, तो उसके लिए अन्याय है। तो ये जो यूजीसी परंपरा जो वो गवर्नमेंट कह रही है और जो बनाना चाहती है, उसमें मुझे इस बात से ज़रूर अब परेशानी होती है, क्योंकि देखिए आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी सब में 21 से 32 वर्ष की आयु है जनरल कैटेगरी के लिए, और सिर्फ 6 अटैम्प्ट वो दे सकते हैं। ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष की आयु है और वो 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। एससी एसटी उनके लिए 21 से 37 वर्ष की आयु है और अनलिमिटेड असीमित अटैम्प्ट वो दे सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो मुझे इसका जवाब ज़रूर दें कि ऐसा क्यों। क्या आप इससे सहमत हैं? जो लोग यूजीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो इससे सहमत हैं? और किस ग्राउंड पे सहमत हैं, किस आधार पे सहमत हैं, कृपया हमें बताएं।